24 जनवरी को अमेरिका की शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप को बुरी तरह से हिलाकर रख दिया था। इस बीच गौतम अडानी अमीरों की लिस्ट में तीसरे से 35वें स्थान पर लुढ़क गए और बाद में वो वापसी करके 21वें नंबर पर भी आ गए। इसके अलावा अडानी समूह के शेयर औंधे मुंह लुढ़क गए थे इस रिपोर्ट की वजह से। इन आरोपों की सच्चाई पर फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मार्केट रेगुलेटर सेबी जांच कर रहा है। ऐसे में निवेशकों का भरोसा बरकरार रखने के लिए अडानी ग्रुप ने अपनी रणनीति को एकदम बदल दिया है। समूह ने आक्रामक विस्तार की जगह कर्ज कम करने पर फोकस किया है। ग्रुप ने अपनी गिरवी शेयरों को छुड़ाने पर भी ध्यान दिया है। अब प्लांट को बंद करने के पीछे की वजह क्या थी, ये जान लीजिए। असल में प्लांट बंद करने की खबर आने के बाद अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी यानी अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर सोमवार को 5% तक टूट गया था। इस गिरावट के बाद अडानी ग्रुप ने शेयर बाजार को प्लांट को बंद करने के पीछे की वजह बताया। शेयर बाजार को क्या कहा, यह भी जान लीजिए। अडानी ग्रुप ने बताया कि फाइनेंस मैनेज ना होने की वजह से उसने मुद्रा स्थित अपने प्लांट का काम रोक दिया है। हालांकि 6 महीनों में काम शुरू होने की उम्मीद की जा रही है, यानी ये प्लांट फिर से चालू किया जाएगा। आपको बता दें, अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड ने करीब 2 साल पहले यानी साल 2021 में कोयले से पीवीसी तैयार करने का प्लांट डेवलप करने के लिए मुद्रा पेट्रोकेमिकल लिमिटेड का गठन किया था। ये प्लांट गुजरात के कच्छ जिले में अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन में लगना था, लेकिन मुद्रा पेट्रोकेमिकल लिमिटेड की इस प्रोजेक्ट को लेकर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मीटिंग पेंडिंग होने की वजह से प्लांट के काम को बंद किया गया था। हालांकि बाजार की सेंटिमेंट्स को देखते हुए मैनेजमेंट ने डिजाइन और फाइनेंस मैनेजमेंट समेत दूसरे कामों में तेजी जारी रखने का फैसला किया, लेकिन इस चक्कर में अडानी ग्रुप के हाथ से एक के बाद एक कई प्रोजेक्ट्स निकलते चले गए। इसकी ताजा मिसाल पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट है, जहां पैसे की कमी के चलते अडानी ग्रुप ने काम को रोक दिया है। आपको बता दें, 34,900 करोड़ रुपए का ये पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट 2021 में शुरू किया गया था। इसके लिए अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की जमीन पर कोल टू पीवीसी प्लांट स्थापित करने के लिए मुद्रा पेट्रोकेमिकल लिमिटेड बनाया गया था, लेकिन अब ग्रुप ने वेंडर्स और सप्लायर्स को तुरंत सभी तरह की एक्टिविटीज रोकने के लिए कह दिया है। लेकिन हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद अडानी ग्रुप का ये पहला प्रोजेक्ट नहीं है जिसे रोका गया है। इससे पहले अडानी पावर ने डीबी पावर को खरीदने के लिए किया गया सौदा रद्द कर दिया था, जबकि 2022 में डीबी पावर डील के ऐलान के वक्त ये इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में अडानी ग्रुप की दूसरी सबसे बड़ी मर्जर एंड एक्विजिशन डील थी। इस डील को सीसीआई ने भी मंजूरी दे दी थी। डील को पूरा करने की मियाद 4 बार बढ़ाई गई और इसे पूरा करने की आखिरी मियाद भी 15 फरवरी को खत्म हो गई, लेकिन हिंडनबर्ग रिसर्च के झटके से जूझ रहा अडानी ग्रुप इस डील को पूरा करने में नाकाम रहा। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद अडानी एंटरप्राइजेस को 20,000 करोड़ रुपए का एफपीओ वापस लेना पड़ा था। इसके साथ ही अडानी ग्रुप ने पीटीसी इंडिया लिमिटेड से भी हाथ पीछे खींच लिया। अडानी ग्रुप इस सरकारी इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडर कंपनी के लिए बोली लगाने की तैयारी में था। पीटीसी इंडिया लिमिटेड में 4 सरकारी कंपनियां एनटीपीसी, एनएचपी, पावर ग्रिड और पावर फाइनेंस की हिस्सेदारी है। ये कंपनियां पीटीसी इंडिया में अपनी 4% हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है। अगर पीटीसी इंडिया अडानी की झोली में आती है तो इससे देश के एनर्जी वैल्यू चेन में उनकी पकड़ और मजबूत होती है। खैर, अब देखना होगा कि अडानी ग्रुप की मुश्किलें कब कम होने का नाम लेती हैं, ताकि शॉर्ट सेलर रिपोर्ट के आने के बाद रिटेल निवेशक जो अडानी ग्रुप के शेयरों में ऊपरी स्तर पर फंसे हुए हैं, उनको थोड़ी राहत मिल सके।